प्रणाम देवी एवं सज्जनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे कि आज आप देखेंगे हमारा मूलधन का अगला टाइप जो साधारण ब्याज चल रहा था उसका दूसरा टाइप है। जब मूलधन अपने का ए बटे बी गुना हो जाए, इसका कहने का तात्पर्य है मूलधन अपने का यानी स्वयं का ए बटे बी गुना हो जाए। यानी जब मूलधन से ज्यादा कोई धन हो जाएगा तो वो कहलाता है मिश्र धन। क्या कहलाता है? मिश्र धन। यानी जब मूलधन अपने का ए बटे बी गुना हो जाए, मूलधन से ज्यादा जैसे ही ब्याज और वो धन मिला के हुआ, वो क्या कहलाएगा? मिश्र धन। यानी मूलधन अपने का ए बटे बी गुना जब हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? मिश्र धन। मूलधन को जब आप इधर लाएंगे हो जाएगा मिश्र धन। मिश्र धन बटे क्या हो जाएगा? मूलधन। मूलधन ये बराबर आपका हो जाएगा ए बटे बी हो जाएगा। फार्मूला समझा रहे हैं कि ए बटे बी जो दिया गया है क्या, तो मिश्रधन साथियों कितना हो गया? ए, और मूलधन कितना हो गया? बी। यदि आपको ब्याज निकालना है, जब आप ब्याज निकालते हैं तो मिश्रधन में से आपको मूलधन घटाना होता है। क्या घटाना होता है? मूलधन। जब आप ब्याज निकालेंगे तो आपको क्या करना होता है? मिश्रधन में से मूलधन घटाना होता है। तब साथियों मिश्रधन है हमारा ए, मूलधन है हमारा बी, तो ब्याज कितना हो गया? ए माइनस बी हो गया। साथियों जो फार्मूला आपको बताया गया है शुरू में, कल वाला जो फार्मूला था हमारा, यस आई बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी बटे क्या हो गया? 100। साथियों यहाँ पे जो फार्मूला हमारा है ब्याज वाला है। कौन सा फार्मूला है? ब्याज वाला। यदि आपको मान लीजिए इसमें जो है, क्योंकि आपको मूलधन दिया गया है और आपको ब्याज भी पता हो गई ए माइनस पी, यदि आपको दर या समय निकालना हो तब आप क्या करेंगे? इस फार्मूले में देखिए, यहाँ से करते हैं, ये इधर गुणा हो जाएगा यानी पी आर टी बराबर हो जाएगा यस आई। यस आई मतलब क्या हो गया? ब्याज हो गया, गुणे क्या हो गया? 100। फार्मूला बना रहे, इसका शॉर्ट ट्रिक हम लोग बना रहे। तब देखिए ये पी उधर जाएगा, यानी जब आर निकालना होगा तो आर छोड़ेंगे, टी निकालना होगा तो टी छोड़ेंगे। पी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पी ऑलरेडी दिया गया, आपको मूलधन दिया गया है। जो चीज़ दी जाती है वो चीज़ थोड़ी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो मूलधन दिया गया तो मूलधन पूछने की कोई बात ही नहीं। तो आपसे चाहे जो है ये आर पूछा जाए, चाहे आपसे टी पूछा जाए। समय दिया रहेगा तो आर पूछा जाएगा, अगर जो है दर दिया रहेगा तो समय पूछा जाएगा। तब देखिए ज़्यादातर मामले में आपसे आर पूछा जाता है यानी दर, तो दोनों के लिए फार्मूला वही है, यस आई गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा? पी टी। पी टी ये आपको जब टी निकालना होगा, टी बराबर यस आई गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा। दोनों चीजें हम लोग देखेंगे। अब इस यस आई को आप जो है इसके स्थान पे जब आप रखेंगे ए माइनस बी गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? बी। बी तो भाई क्या है? मूलधन है ना। बी गुणे आर रख देंगे या क्या रख देंगे? टी रख देंगे। जब आपसे आर पूछा जाए तो टी रखना है, टी पूछा जाए तो आर रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों का मिला के। चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसको मिटा देते हैं हम लोग, और इसके लिए एक फार्मूला, ये तो समझाने के लिए था, फार्मूला लिख देते हैं कि कैसे आपको रखना है। बहरहाल आप समझ गए होंगे। ये जो हमारा ऊपर वाला है मिश्रधन है, नीचे वाला क्या है? मूलधन। और आपको फार्मूले में ब्याज चाहिए ही चाहिए, इसलिए इन दोनों को जब घटाएंगे हम लोग तो क्या निकलेगा? ब्याज निकलेगा। इसलिए फार्मूला जो हमारा बनेगा यानी आर या टी, जब आपको निकालना हो समय या दर आपको निकालनी हो, तब आपका क्या हो जाएगा? ए माइनस बी यानी मिश्रधन में से मूलधन घटा लिए गुणे 100 हो जाएगा, क्योंकि ब्याज गुणे क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये जब ब्याज गुणे क्या हो जाएगा? 100। आर या टी निकालना होता है तो पी का क्या होगा? मल्टीप्लाई। पी मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है? मूलधन होता है। तो क्या हो जाएगा? बी गुणे, अब आपको टी रखना है या क्या रखना है? आर रखना है। याद रखिएगा, जब यहाँ आर रखेंगे तो यहाँ टी रखेंगे, जब यहाँ टी रखेंगे तो यहाँ क्या रखेंगे? आर रखेंगे। ये चीजें आपको नोट कर लेना है। आपसे चाहे दर पूछा जाए चाहे समय पूछा जाए, तो दर पूछा जाए
तो यहाँ पे समय रख देना, समय पूछा जाए तो यहाँ पे दर रख देना है। अब चलिए प्रश्न की हम लोग शुरुआत करते हैं, तभी आप बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। ये ऊपर वाला जो दिया गया ये भी मिटा देते हैं और इसको थोड़ा और ऊपर करके लिख देते हैं हम लोग। तो टी या आर बराबर ए माइनस बी गुणे 100 बटे बी गुणे आर या टी हो गया। जब यहाँ पे टी रखेंगे तो यहाँ पे आर, जब यहाँ पे आर रखेंगे तो यहाँ पे टी रखेंगे। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का मतलब होता है मूलधन का, अपने का 3/2 गुना अपने का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर क्या होगी? ये प्रश्न बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए 3/2 ऐसे लिख दीजिए और इस 2 का इसमें घटा दीजिए, हो गया। और मल्टीप्लाई कर देना है 100 का, नीचे जो समय दिया गया उसका गुणा कर लीजिए। नीचे वाले में समय का गुणा, दर रहेगा तो दर का गुणा, और इन दोनों को आपस में घटा लेना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से देखिए क्या करना है, 3/2 है, इसको लिख दीजिए, इस 2 वाले को ऊपर में से घटा दीजिए, ठीक हो गया। और नीचे वाले में जो भी यहाँ पे समय दिया रहेगा तो समय का गुणा करना है, यहाँ पे दर दिया रहेगा तो दर से गुणा करना है, ठीक है। तो समय दिया गया समय और 100 से गुणा कर दीजिए। इस 100 का चाहे यहाँ गुणा करिए चाहे यहाँ बीच में गुणा करिए, कोई दिक्कत नहीं। घटा दीजिए, कितना हो गया 1/5 दूना कितना हो गया 10, और गुणे कितना लगा है 100, 10 से काटेंगे 10 10 100, 10 एक कम 10, क्या आ गया 10%। क्यों 10%? क्योंकि आपसे दर पूछा गया है। तो आर बराबर क्या हो गया 10%। अभी तो एक प्रश्न समझाया, अगले प्रश्न में आप जो है बस प्रश्न को देखिए, तुरंत कर जाइए, तो आपका मतलब है कि आप कंपटीशन में बैठे हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, खूब बढ़िया समझ लीजिएगा, ताकि अगला प्रश्न आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जब प्रश्न को समझ जाइए, प्रश्न को और फिर लगाने के तरीके को समझ जाइए, तभी आगे बढ़िएगा। तब तक वीडियो को पॉज करके आराम से उसको देखना है। एक प्रश्न अगर समझ में आ गया तो अगला प्रश्न ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक धनराशि साधारण वार्षिक ब्याज की दर से, एक धन साधारण वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में अपने का 3/5/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर क्या होगी? इस प्रश्न को तुरंत आपको कर लेना। सबसे पहले क्या करना, घटा लेना, इसको बटे 2 हो गया। नीचे जो भी वर्ष दिया रहेगा गुणा, और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे हम लोग। जो भी निकल का आएगा, चाहे दर कुछ भी आपका ऑप्शन मिल जाएगा। दर पूछा रहेगा तो दर में लगाना है, उसके पीछे प्रतिशत। वर्ष पूछा रहेगा तो टी लगा देना है, यानी वर्ष लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5 में से 2 घटा 3, 3/2 गुणे 3 और गुणे क्या हो गया
100 हो गया। 3 से 3 कट गया, 2 से काटे, क्या हो गया 50%। कितना हो गया 50। आर का वैल्यू कितना आ गया 50%। अगली बार हम लोग जो है ये उत्तर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सीधा जो है यहीं से कैलकुलेट करके कर लेंगे। यदि आपको समझ में आता है तो आराम से कर जाएंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, आराम से इसको देखिए। चलिए, रमेश ने उमेश को कुछ धन 4 वर्षों के लिए उधार दिया 4 वर्षों के लिए उधार दिया। यदि वह वर्ष के अंत में 6/5 गुना धन वापस किया तो ब्याज की दर क्या होगी? ब्याज की दर क्या होगी? साथियों, रमेश ने उमेश को कुछ धन 4 वर्षों के लिए उधार दे दिया और लास्ट में यदि वह किसको दिया है? उमेश को दिया है। तो उमेश जो है वर्ष के अंत में, अवधि के अंत में, यानी 4 वर्षों बाद जो है 6/5 गुना धन उसको क्या करता है? वापस करता है। तो पूछा जा रहा है ब्याज की दर क्या रही होगी। तब साथियों आपको करना क्या है? इन दोनों को घटा लेना है। तो कितना बचा? 1 बचा। नीचे क्या आएगा? 5। इस 4 का गुणे क्या हो गया? 100। भाई घटा के ही तो ऊपर लिखते हैं। अब देखिए 5 चौके 20 हो गया, 20 पंचे क्या हो गया? 100, यानी 5% दर थी। कितनी थी? 5% दर थी। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग जो है अभी आर निकाल रहे थे। 3 प्रश्न बारी बारी हम लोग किए जिसमें आर को निकाले। अगले प्रश्न में हम लोग टी को निकाल लेते हैं, ठीक है। फार्मूला सेम रहेगा, सेम ही आएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, बढ़िया से समझिए, फिर आगे बढ़िए। एक व्यक्ति ने किसी महाजन जो साहूकार होते हैं, जो ब्याज पे पैसा देते हैं, महाजन से 2% की दर से धन उधार लिया। यदि वह वर्ष के अंत में 11/10 गुना धन वापस किया तो कितना समय बाद वह महाजन को धन वापस किया। ये 2 टाइप से हो सकता है। महाजन ने कितने समय के लिए उसको धन दिया था, या जो है वह कितने समय बाद धन वापस किया, दोनों बात एक ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फार्मूला वही है आपका, ये चाहे टी दिया रहे और चाहे आर दिया रहे, दोनों का एक जैसा हो जाएगा। इन दोनों को घटा लेना है। 11 - 10/11
और आपको नीचे रख देना है 2। चाहे वर्ष दिया रहे तब भी गुणा, 8 और 8 दिया रहे तब भी गुणा, और गुणे क्या कर दीजिए 100 का। अब देखिए यहाँ पे ये घट गया, कितना हो जाएगा, 1 बटा हो गया 11, अच्छा 10 आया है, नीचे 10 रखना है ना, ठीक है। 1/10 और 10 दूना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इधर 100, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100। याद रखिएगा साथियों, आपसे टी पूछा गया है, इस बार प्रतिशत पीछे नहीं लगाना है। 5 आ गया है तो टी बराबर कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। तो आपको चाहे टी पूछा जाए, चाहे आपसे आर यानी चाहे समय पूछा जाए, या चाहे आपसे दर पूछा जाए, दोनों के लिए एक ही फार्मूला लगाना है। यदि आपको यहाँ पे दर दिया रहे तो दर का गुणा कर देना, वर्ष दिया रहे तो वर्ष का। कहाँ गुणा करना है, नीचे गुणा करना है। यानी सबसे पहला काम, जो भी ए बटे धन दिया रहेगा, जो यहाँ पे दिया गया, कहाँ पे है बेटा, ये, इन दोनों को आपको करना क्या है, घटा लेना है। 11 माइनस 10, ये जो नीचे है उसको नीचे ही रखना है, और यहाँ पे अगर दर दिया है तो दर से गुणा, वर्ष दिया है तो वर्ष से गुणा, और गुणे क्या कर देना है, 100 कर देना है। बाकी घटा लीजिए, 1 हो गया, इधर 10 दूना क्या हो गया 20 हो गया, गुणे हो गया 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, कितना आ गया। अगर आपसे दर पूछा गया तो प्रतिशत लगा दीजिए, समय पूछा गया तो आप क्या लगा दीजिए, वर्ष लगा दीजिए। ठीक, चलिए अगले टाइप पे हम लोग बढ़ते हैं। साथियों ये साधारण ब्याज का तीसरा टाइप है आपका। अब इस चीज को आपको बारीकी से समझ लेना है। देखिए आपको गुणा पे जो है 2 टाइप से प्रश्न दिए जाएंगे। एक कहा जाएगा मूलधन का, मूलधन का। जब भी मूलधन का कहा जाए, मूलधन का ए बटे बी गुना हो जाए, सिर्फ इतना कहा जाए, तब आपको फार्मूला लगाना है। देखिए जब ऐसा कहा जाता है मूलधन का, सिर्फ मूलधन का कहा जाए, तब इन दोनों को घटा के आपको फार्मूला लगाना है, ए माइनस बी बटे बी गुणे यहाँ पे टी, या क्या रख देना आपको, आर रख देना है, ठीक है, और गुणा 100 का करना है। लेकिन दूसरे टाइप में जब आपको कहा जाए ब्याज मूलधन का, मूलधन का, धन का, ए बटे बी हो जाए, बी जाए, दोनों में ध्यान से देखिएगा। सिर्फ जब कहा जाए मूलधन ए बटे बी गुना हो जाए, कोई मूलधन अपने का ए बटे बी गुना हो जाए, तब आपको लगाना इन दोनों को घटा लेना। ऐसी स्थिति क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला ये मिश्र धन होता है, क्या होता है, मिश्र धन, और नीचे वाला क्या होता है, मूलधन। तब आपको जो है ब्याज निकालने के लिए दोनों को आपस में घटाना होता है, यानी ए माइनस बी। अब ये दोनों क्या हो गया, ब्याज हो गया, क्या हो गया, ब्याज हो गया। नीचे मूलधन है, ये है, बाकी टी या आर का गुणा करना है। लेकिन अगली स्थिति में ब्याज, ब्याज ये है, मूलधन ए बटे बी हो जाए, यानी नीचे क्या है, मूलधन, ऊपर क्या है, ब्याज। तो जब हमको ब्याज पता है तो क्या आपस में घटाने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि इस फार्मूले जब भी हम साधारण ब्याज लगाते हैं, एस आई बराबर होता है पी आर टी बटे क्या होता है 100। तो आपको आर या टी निकालना जब होता है, आर या टी जब निकालना होता है, तो आपको 100 गुणे एस आई रखना होता है। एस आई को आगे रख देते हैं हम, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100। तो आपको ऊपर क्या रखना होता है, ब्याज। यहाँ पे मिश्रधन था ऊपर, तो इन दोनों को घटा के क्या कर लिए, ब्याज कर लिए। भाई जब मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो क्या निकलेगा, ब्याज। ऊपर क्या आना चाहिए, ब्याज आना चाहिए, तो यहाँ पे ब्याज निकला। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे ब्याज दे के रखा है, तो हमको घटाने की जरूरत है नहीं है। नीचे जो है आर या टी रखेंगे, जब यहाँ पे आर पूछा जाएगा यहाँ पे टी, जब यहाँ पे टी पूछा जाएगा तो यहाँ पे आर। फार्मूला वही है, थोड़ा समझने की आपको जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी ब्याज है, ये मूलधन है, कुछ करने की जरूरत है नहीं है। यहाँ पे टी का गुणा कर दीजिए या आर का गुणा कर दीजिए, और गुणे क्या कर दीजिए 100। ये आपका जो भी निकलेगा टी या क्या रहेगा, आर। जब यहाँ पे टी रहेगा तो यहाँ पे आर। समय पूछा जाएगा तो यहाँ पे दर रखना है, दर पूछा जाएगा तो यहाँ पे समय रखना है। क्यों यहाँ पे आपस में नहीं घटाए, क्योंकि भाई हमको ब्याज दिया गया ऑलरेडी, क्योंकि ब्याज मूलधन का ए बटे बी हो गया, तो ब्याज हमको दिया गया, तो ब्याज अलग से निकालने की जरूरत है नहीं। जबकि पिछली वाली टाइप में हमको ब्याज नहीं दिया गया था, मिश्रधन दिया गया था कि जैसे मूलधन मूलधन ए बटे बी गुना हो, अपने का क्या हो जाए, ए बटे बी गुना, यानी ऊपर वाला क्या हो गया मिश्रधन, नीचे वाला क्या हो गया ब्याज। तो भाई मिश्रधन से गुणा ना करेंगे ना हम लोग, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज, जबकि मिश्रधन क्या कहलाता है, ए कहलाता है या एपी कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें नहीं घटाएंगे। तो ये देखिए अगला टाइप हम लोग देखेंगे, ये आपको समझाने का प्रयास किया है कि यहाँ पे पहले वाले टाइप में क्यों घटाते थे, दूसरे वाले टाइप में क्यों नहीं घटाते हैं।
तो इस टाइप का आपका फार्मूला बनेगा A/B, यहाँ पे समय या जो है दर का आपको गुणा कर देना है और गुणे क्या कर देना है 100। तो जब यहाँ पे समय रखेंगे तो यहाँ पे दर रखेंगे, जब यहाँ पे दर रखेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, समय रखेंगे। जो भी आपसे पूछे ऐसे आपको कर देना। गुणा के साथ जो है आपको 100 का गुणा, नीचे समय या दर रखे। समय दिया रहेगा प्रश्न में तो समय रखेंगे, दर दिया रहेगा तो दर। आइए प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझते हैं। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। 3 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का, कोई धन उधार दिया गया, उधार दिया गया 3 वर्ष में, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, तो उसकी दर क्या थी, उसकी यानी कह सकते हैं ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी। अब आपको एक तरीका बताता हूं कब आपको घटाना है, कब आपको नहीं घटाना है। ये चीज़ एकदम सिंपल वे में, आपको तरीका वही रहेगा सेम टू सेम। अब यहाँ पे आप देखिए 3 क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है। भाई यहाँ पे हम लोग 100 का गुणा करते हैं कि नहीं, पिछले टाइप पे हम लोग किए थे। यहाँ पे हम लोग समय रखते हैं, क्या रखते हैं, समय, या हम लोग दर रखते हैं। ये चीज़ें सेम टू सेम है। प्रश्न ये है कि कब घटाया जाए, कब नहीं घटाया जाए। याद रखिएगा, जब ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले से बड़ा हो तो घटाना है, जब ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले से छोटा हो तो नहीं घटाना। तो यहाँ पे देखिए, जब ऐसा कह सकते हैं ऊपर वाला मान छोटा हो तो नहीं घटाना, ऊपर वाला मान बड़ा हो तो घटाना है। कब, जैसे लिखा रहा है 5/4, ऐसे लिखा गया 5/4। ऐसी स्थिति में देखिए ऊपर वाला वैल्यू क्या है, बड़ा है, तब ऐसी स्थिति में 5 माइनस बस 4 कर देना है, /4 गुणे समय, यहाँ पे क्या कर देना 100। जब ऊपर वाला वैल्यू बड़ा हो तो घटा लेना है, नहीं बड़ा हो तो उसको वैसे ही रख देना है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 3/5 नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला मान क्या है, छोटा है। यहाँ पे जो भी दिया रहे, समय दिया रहे तो समय का गुणा, दर दिया रहे तो दर का गुणा, 3 और गुणे क्या कर देना है 100। काट दिए, 3 से 3, 5 दिशा में क्या हो गया 100। तो यहाँ पे समय दिया गया तो ये क्या होगा, दर होगा। ठीक, बहरहाल आपके प्रश्न, आपके जो आप पेपर देने जाएंगे उसमें सिर्फ 20 लिखा रहेगा, बस ऑप्शन देखिए जहाँ पे 20 फड़ाक से लगा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वीडियो को पॉज करिए, बढ़िया से समझिए, अगले टाइप पे हम लोग चल रहे हैं। जिसको प्रश्न समझ में आ गया उसको उत्तर अपने आप आ जाता है। जब आप प्रश्न को नहीं समझ पाते तो उत्तर को डेफिनेटली नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 3/16 है, 3/16 है, तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, कोई धन
साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए उधार दिया गया। यदि साधारण ब्याज मूलधन का 3/16 है, ठीक है, गुना भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना कि मतलब उसमें गुना था इसमें गुना नहीं है, गुना लग जाए, क्योंकि बटा मतलब होता है गुना ही, ठीक है। 3/16 गुना है तो ब्याज की दर क्या होगी, आपसे आर पूछा गया साथियों। आपको 3/16 सीधा रखना है, 3 का गुणा और गुणे क्या कर देना है 100। काट दिए, 4 चौके 16, 4 25 आम में 100, फिर से 25 में 4 से भाग करेंगे, 4 छंग 24, 1 क्या हो गया 4%। आपका आर का वैल्यू आ गया, कितना आ गया 6 सही 1/4%। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया यदि 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1/4 गुना हो गया तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी साथियों, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखेंगे मूलधन ना दिख रहा आपको, मूलधन उसी में इंक्लूड है, क्योंकि ऊपर वाला देखिए वैल्यू छोटा तो ब्याज, नीचे वाला जो वैल्यू दिया गया वो क्या है मूलधन। आपको रखना है 1/4, नीचे क्या रखना, 1/4 गुणे 100 रखना है, नीचे जो भी वर्ष या जो है दर दिया गया हो उसका गुणा कर देना। कितना दिया गया 5, तो 5 चौके क्या हो गया 20 और 20 पंचे क्या हो गया 100, 5 बार में कट गया, तो आर की वैल्यू कितना आ गई 5%। मुझे नहीं लगता को आप ना कर पाएंगे, मुझे लगता है आप देखते ही लगा पाएंगे। चलिए आइए साथियों, हम साधारण ब्याज पर चौथा टाइप देखते हैं। जब ब्याजों का योग या अंतर दिया गया हो, योग तो आपको साफ साफ दिया जाता है, पहले आप परिभाषा समझ लीजिए। जब आपको योग दिया जाए तो सीधा सीधा योग का मतलब योग ही होता है, आपको योग दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, ये डायरेक्ट कहा जाएगा। लेकिन अंतर को हम लोग कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं कहूँ ये 10 रुपए है और ये 12 रुपए, पहले ऐसे समझिए। अब ये देखिए, मैं कहता हूँ पहले टाइप में दोनों का अंतर 2 रुपए है। कितना है 2 रुपए है कि नहीं भाई, 10 और 12 में कितने रुपए का अंतर है 2 रुपए का। चलिए दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। पहला धन दूसरे धन से 2 रुपए कम है, भाई सही है कि नहीं, 10 रुपए 12 रुपए से 2 रुपए कम है, सही है कि नहीं है, सही है। चलिए तीसरा बताते हैं कि 12 रुपए 10 रुपए से 2 रुपए अधिक है। क्या है, अधिक है। यानी जब आपसे जो है अधिक कहा जाए, कम कहा जाए, अंतर कहा जाए, तो तीनों का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए क्या क्या चीजें, जब आपसे कम कहा जाए, क्या कहा जाए, कम कहा जाए, अधिक कहा जाए, इन सब का मतलब क्या होता है, या आपसे अंतर कह दे, इन सब का मतलब क्या होता है, अंतर ही होता है। लेकिन योग का मतलब योग ही होगा, या इसको जोड़ कह सकते हैं, या इसको कुल कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, योग होता है। अब आपको समझना है, कहीं भी योग कहा जाए 2 वर्ष और 3 वर्ष ब्याजों का योग, 2 वर्ष 3 वर्ष कुल ब्याज, 2 वर्ष और 3 वर्षों का कुल ब्याज, ठीक है। यह आपसे कहा जाए 2 वर्ष और 3 वर्षों का जोड़, ब्याजों का जोड़, इन सब का मतलब क्या है योग। और अंतर में ये वाला कम अधिक अंतर, ये सब क्या हो जाएगा, कम है, अधिक है, या अंतर इतना है, ठीक है। तो आपको क्या लगाना है, अंतर वाला फार्मूला लगाना, योग वाले में योग वाला। लेकिन अब करना क्या है, जब आपको अंतर दिया रहेगा तो वर्षों का अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्षों का अंतर। वर्षों का अंतर मतलब क्या करेंगे, पहला T2 में से T1 घटा लेंगे, ठीक है। जब आपको योग दिया रहेगा तो वर्षों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्षों का योग। इसका मतलब T1 प्लस T2।
भाई आगे पीछे कर दीजिए, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होता। योग दिया रहेगा तो योग निकालना है, अंतर दिया रहेगा तो अंतर निकालना है। चलिए फार्मूला को समझ लेते हैं। ये चीज समझ लीजिएगा, जब यहाँ पे अंतर दिया रहेगा तो आपको वर्षों का अंतर निकाल लेना है, जब आपको योग दिया रहेगा तो वर्षों का योग निकाल लेना, वर्षों का ही निकालना है। चलिए फार्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे। सूत्र में आपको क्या रखना है, तो वर्ष यहाँ पे रखना है ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर, जो भी ब्याज दिया रहेगा, या क्या रखना है, योग रखना है, और गुणे क्या कर देना, आपको 100 कर देना। अगर ब्याजों का अंतर दिया गया है तो ब्याजों का अंतर रखिए, ब्याजों का योग दिया गया तो ब्याजों का योग रखिए, और गुणे क्या कर दीजिए उसका 100 से। ठीक है, गुणा क्या कर देंगे 100 से। नीचे क्या रखेंगे आपको, आप जो है आर गुणे समयों का अंतर या योग, समयों का अंतर रखेंगे, या क्या रख देंगे, योग। अब आपको क्या रखना है यहाँ पे, यदि यहाँ पे ब्याजों का योग दिया गया है तो ब्याजों का योग वर्षों का योग रखना है, यहाँ पे ब्याजों का अंतर दिया गया है तो वर्षों यानी समयों का क्या रखना है, अंतर। बाकी आर का गुणा सब में होगा। ठीक है, आर का गुणा सब में होगा। चलिए एक बार इनका डाल लेते हैं, फिर प्रश्न की शुरुआत करते हैं लोग। चलिए अब इस प्रश्न में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है क्या दिया गया है, अंतर। तो क्या निकाल लेना, समयों का अंतर। 7 और 10 का कितना अंतर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो और प्रतिशत कितना दिया गया, 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5। ऊपर क्या रखना, जो भी अंतर दिया गया, अंतर दिया गया तभी तो अंतर निकाले हैं। क्या रखना है, 150, और गुणे क्या रख देना है, 100। बस बाकी गुणा करिए, काट दीजिए। 5 तिहाई 15, 15 दहम 150, 10 गुणे 100 क्या हो गया, 1000 रुपये। ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। कितना आसान है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, अंतर, तो अंतर रखेंगे। जब यहाँ पे अंतर दिया जाएगा, समयों का अंतर निकालना, अंतर गुणे 100 बटे आर टी, आर टी। देखिए यहाँ पे क्या रखे, अंतर रखें, गुणे क्या कर दिए 100। ये फार्मूले में है इतना। यानी आपको करना क्या है, ब्याजों का अंतर ऊपर रखना है, नीचे क्या रखना है, और गुणे 100 करना है। नीचे क्या रखना है, दर। क्या रखना है, दर। ये आर है अपना, और ये ब्याजों का अंतर है, क्योंकि ऊपर अंतर दिया गया तो अंतर रखेंगे, योग दिया गया तो योग रखेंगे। इसलिए अंतर 7 और 10 का अंतर कितना, ये जो है हमारा अंतर है, ये वाला क्या है, अंतर, यानी T2 माइनस T1 है। और ये वाला क्या है, अपना आर है, क्योंकि आर देखिए कितना दिया गया, 5%। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आगे पीछे कर दिए हम, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में हम लोग और बढ़िया से समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सबसे पहले आपको पकड़ना क्या दिया है, अंतर दिया गया, क्यों, ये देखिए कम दिया गया, कम दिया जाए, अभी बताए थे आपसे, कम दिया जाए, अधिक दिया जाए, अंतर दिया जाए, सबका मतलब क्या होता है, अंतर। तो आपको रखना है 400 गुणे 100। सबसे पहले ये काम कर लेना है, चाहे अंतर दिया रहे चाहे योग, उसका गुणा 100 से कर लेना है। किससे कर लेना है, 100 से कर लेना है। नीचे क्या करना है, अब आपको देखना है कि ये अंतर वाला है कि योग वाला है। अगर अंतर वाला होगा तो घटा लेंगे वर्षों को, योग वाला होगा तो जोड़ लेंगे, और क्या कर देंगे, दर से गुणा कर देंगे। दर कितना दिया गया, 4%। अब देखिए अंतर दिया गया तो वर्षों को घटा लेंगे, एक दिया गया 3 वर्ष, दूसरा दिया गया 5 वर्ष, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2। भाई 3 और 5 को आपस में घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 4 दूना क्या हो गया, 8 हो गया, 8 पंचे क्या हो गया, 40, 50 आ गया। 50 गुणे 100 कितना हो गया, 5000 रुपये। आइए साथियों प्रश्न देखते हैं। किसी धन के 3 वर्ष और 5 वर्ष के ब्याजों का योग 400 रुपये है। पिछली बार हम लोग पढ़े थे अंतर, अब की बार क्या है, योग है। 400 रुपये यदि ब्याज की दर 10% हो तो वह धन क्या होगा। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, योग दिया है तो योग रखना है, और उसका गुणा क्या कर देना है, 100 कर देना है। योग दिया गया है तो योग से गुणा 100, अंतर दिया रहेगा तो अंतर से गुणा 100। नीचे आपको करना क्या है दिन। अब यहाँ पे क्या करना है, प्रतिशत, प्रतिशत लिखना है। अगर ऊपर योग रखे तो क्या कर देना, वर्षों का योग। अगर ऊपर अंतर रखे तो नीचे क्या कर देना, वर्षों का अंतर। हमने योग रखा है तो इसलिए योग कर लीजिए। 5 3 कितना हो गया, 8। मतलब योग मतलब क्या होता है, जोड़। हम लोग पढ़ते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, जोड़ घटाव। ठीक है, योग मतलब क्या होता है, जोड़। अब इसको काटिए, 8 1 8, 8 पंचे 40, 50 हो गया। 1 0 से 1 0 कटा,
कितना आ गया, 5 गुणे 100 कितना आ गया, 500 रुपये। मूलधन कितना हो गया, 500 रुपये। चलिए आगे वाला देखते हैं। 800 है, योग ये है, गुणे क्या कर देना, 100 कर देना, प्रतिशत से गुणा करना है, वर्षों का योग कर लेना। 10 7 कितना हो गया, 17। 10 7 कितना हो गया, 17। 8 दाहम्मा 80, ये हो गया 100, और 100 गुणे 100 कितना आ गया, 10,000 आ गया। कितना आ गया, 10,000। अब इसको 17 से काट दीजिए आप, जो है 17 पचे 85, 15 बचा, 150 हो गया, 17 सत्ते 119, 163, 17 अट्ठे लेके जाइए, ठीक है। 17 गुणे 8, गुणा कर लेना भाई, अगर कैलकुलेटिव रहेगा तो गुणा कर लेना। 8 7 56 का 6, हासिल 1, हासिल 5, 8 1 कम 8, 8 5 13, 17 अट्ठे कितना हो गया, 136। 17 फिर से जोड़ देंगे तो 14 आएगा, ठीक है। 17 9 153, 17 दाम 100, ठीक है। तो 8 बार गया और कितना बचेगा, 14 बचेगा, तो 140 हो गया। फिर से 8 बार जाएंगे, ये दशमलव में करके कुछ जाएगा, तो 4 बचा, 17 दूना 34, यानी आपका आ जाएगा 588.2 रुपये। जो भी आएगा दशमलव में पॉइंट में करके, ये आपको ज़्यादातर मामले में अगर ना कटने वाला होगा तो ऐसे ही आपको उत्तर दे दिया जाता है। नहीं दिया जाएगा तो आपको इस प्रकार से विभाजित करना ही पड़ेगा। चलिए, और इसी कड़ी में हम क्या करते हैं, प्रश्नों को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको बेहद पसंद आए होंगे। ना पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं। धन्यवाद, आपको पूरा अधिकार है।